मुसलमानों की तरक्की चंद ताकतों को खटकती है। चंद ताकतें ये नहीं चाहती कि मुसलमान आगे बढ़ें और मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह के इल्जामात लगाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जाती है, साजिश की जाती है। लेकिन इन कोशिशों का, इन साजिशों का मुसलमान डट कर मुकाबला करें। अपने अखलाक के जरिए, किरदार के जरिए, अतवार के जरिए मुसलमान इन साजिशों को नाकाम बनाएं। ये एमएलए रिजवान अरशद का बयान। अभी तो आप पास हुए और यहां पे ऑफिसर बन के बैठे हैं, उसको भी यूपीएससी जिहाद और केपीएससी जिहाद के नाम से बताया गया है। अगर कोई अच्छा बिजनेसमैन है, वो बिजनेस करता है, तो उसको बिजनेस जिहाद का हक कह दिया गया। अगर कोई अच्छा लैंड डेवलपर है, वो लैंड डेवलप करता है, तो उसको लैंड जिहाद कह दिया गया। हर एक हमारी जो मेहनतें हैं, हमारी जो सलाहियतें हैं, जिसके जरिए हमने कुछ हासिल किया है, उसको इस नाम से टैग कर करके हमको बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश हमारे सामने रची गई। दोस्तों, बेंगलुरु के शिवाजी नगर के समद हाउस में पीर की शाम 29 जून एक अहम इजलास हुआ। इस इजलास का मौजू था द गोल्डन लेगेसी एंड राइजिंग लीडरशिप, हमारी सुनहरी विरासत और उभरती हुई क़यादत। इस इजलास का उन्वान था। दोस्तों, मौजूदा हालात में मुसलमान शिकवे शिकायतों में, इख्तलाफात में, नाइत्तेफाकियों में इस शिद्दत के साथ मुब्तला हो चुके हैं कि मुसलमानों को अपनी ताकत का एहसास नहीं हो रहा है। अपनी कामयाबियां नजर नहीं आ रही हैं। एक जानिब मुसलमानों की नेगेटिव इमेज पेश की जाती है, तो दूसरी तरफ खुद मुसलमान मनफी सोच का, नेगेटिव सोच का शिकार हो चुके हैं। इन हालात के पेश नजर चंद तंजीमों ने मिलकर बेंगलुरु के समद हाउस में एक अनोखा प्रोग्राम तरतीब दिया। एक यादगार प्रोग्राम का इनाकाद किया, हमारी गोल्डन लेगेसी और उभरती हुई क़यादत। यहाँ एक जश्न का माहौल देखने को मिला, सेलिब्रेटिंग सर्विस, लीडरशिप एंड कम्युनिटी प्राइड। इस जश्न में मुस्लिम तबके के दो नौजवान लीडर्स एमएलए रिजवान अरशद और राज्यसभा के नए मेंबर मंसूर अली खान ने शिरकत की। जमीयत उलमा हिंद कर्नाटक के रियासती सदर मौलाना इफ्तिखार अहमद कासमी की मौजूदगी में ये यादगार जलसा हुआ। इस मौके पर चंद रिटायर्ड मुस्लिम ऑफिसरों को तहनीयत पेश की गई। साथ ही चंद नए और प्रमोटेड मुस्लिम ऑफिसरों की हौसला अफजाई की गई। इस मौके पर डॉक्टर खान की किताब, जिसका मिर्जा अजमतुल्ला और डॉक्टर आर अब्दुल हमीद ने उर्दू में तर्जुमा किया है, खुद शनासी का इजरा अमल में आया। डीएसएफ, फाल्कॉन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, KIET, प्रीमियस सिविल सर्विसेज एकेडमी और प्रिंसटन पब्लिक स्कूल की जानिब से ये खास प्रोग्राम मुनअक़द किया गया और ये पैगाम दिया गया कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान रहा। पहली बार इंडिया के अंदर अथवा कर्नाटका के अंदर द गोल्डन लेगेसी एंड राइजिंग लीडरशिप का प्रोग्राम उलमा के साथ, पॉलिटिशियंस के साथ एंड IAS IPS ऑफिसर्स के साथ में ऑर्गेनाइज किए 5 इदारे मिलके। पहली बार हमारी हिस्ट्री में उलमा, इंटेलेक्चुअल्स, IAS IPS ऑफिसर्स, गेस्टेड रैंक ऑफिसर्स एंड पॉलिटिशियंस के साथ में। तो ये जो प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज करे थे, DSF, डिवाइन सर्विस फॉर एवर फाउंडेशन, जो पिछले 14 साल से खिदमत कर रहा है, उन्होंने, और फाल्कॉन जो बेंगलुरु का बेहतरीन कॉलेज है, उन्होंने, और प्रेमास जो IAS IPS कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उन्होंने, प्रिंसटन स्कूल जो लीडिंग स्कूल है KRपुर में, उन्होंने, और KIT जो BEd और M.Ed का जो लीडिंग कॉलेज है, उन्होंने मिलके आज एक प्लेटफॉर्म पे तीनों को जमा करे थे। तो इसका एक ही मकसद है
आने वाले दिनों के अंदर, क्योंकि आज इंडिया के अंदर मुसलमान बोलते ही लोगों की सोच बदल गई है, तो उसके लिए आज मुसलमान पूरे एक प्लेटफॉर्म पे आके इंशाअल्लाह आने वाले दिनों के अंदर हमारे अखलाक को दिखाना है। क्योंकि काफिर जो है कभी कुरान नहीं पढ़ा, हदीस नहीं पढ़ा, सिर्फ वो मुसलमान को पढ़ा है। मैं सही हूं तो वो सोचता कि इस्लाम सही है, मैं गलत हूं तो इस्लाम गलत है। तो उसके लिए मैं अपने आप को मुजम्मिल को, डॉक्टर मुजम्मिल को, या मिस्टर अनवर भाई को, या मिस्टर फारूक भाई को, मिस्टर इम्तियाज भाई को, या मिस्टर खदीर भाई को, हमें जो भी है, हमें दूसरों को एक नमूना बनना है, हमें एग्जाम्पल बनना है, लीड विद एग्जाम्पल। उसके लिए इंशाल्लाह आज हमारे मुफ्ती इफ्तिखार साहब आए थे, और आज हमारे नए एमपी जो मंसूर अली खान साहब आए थे, और हमारे शोई नगर के एमएलए रिजवान अरशद साहब आए थे, और हमारे केपीएससी मेंबर मुस्तफा हुसैन साहब, और विजिलेंस जीएसटी के कमिश्नर हमारे अजमतुल्लाह साहब, और बहुत सारे ऑफिसर्स, बहुत सारे एसीपीस, डीसीपीस आज आए थे, बहुत सारे ऑफिसर्स आज आए थे। तो एक डिसीजन लिए कि इंशाल्लाह यहाँ से 10-15 साल के बाद में हमारे बच्चों को, हमारे नस्लों का ऐसा तैयार करना है कि पहले 4-5 साल दीनी एजुकेशन, जो फाउंडेशन जो है वो दीनी एजुकेशन है। इसके लिए 2 किताब आज लॉन्च करे। एक किताब उर्दू के अंदर, जैसा हमारा बच्चा डिग्री होने के बाद में आईएएस, आईपीएस, केएएस कैसा बन सकता है, उसके बारे में। दूसरी किताब लॉन्च करे, एक मुसलमान 3-4 साल के अंदर बेसिक दीन, एक मुसलमान को हलाल और हराम की पहचान होने के लिए एक बेसिक दीन के बारे में एक किताब लॉन्च करे। तो उसके लिए 2 किताबें लॉन्च करते हुए एक डिसीजन लिए, इंशाअल्लाह हमें दूसरों को एक एग्जाम्पल बनना है। हमें दूसरों को एग्जाम्पल बनना है तो एक दूसरे मुसलमान के ऊपर भरोसा करना है, एक दूसरे को माफ करना है, एक दूसरे से मोहब्बत करना है, एक दूसरे के ऊपर भरोसा पैदा करना है। वो सोच के आज ये प्रोग्राम हमें ऑर्गेनाइज करे थे। माशाल्लाह बहुत ही कामयाब हुआ। ये प्रोग्राम कामयाब होने के लिए ये पूरे इदारे वाले, पूरे हमारे इंटेलेक्चुअल्स और पूरे हमारे मीडिया के लोग का जो साथ रहा, उसकी वजह से आज का प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत ही कामयाब हुआ। आने वाले दिनों के अंदर हर 3-6 महीने में ऐसे प्रोग्राम हमें ऑर्गेनाइज करते रहते। हमारे इस माशरे को, हमारे इस माशरे की नुमाइंदगी का इस मुद्दे पर आप सब यहाँ जमा हुए हैं, और हमें भी आपने दावत दी है, और इस पर गौर करने के लिए, फिक्र करने के लिए इस माशरे के हर शोबे से आपने लोगों को बुलाया है। मैं सबसे पहले मुजम्मिल साहब को और आपकी सारी टीम को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि अगर सबसे ज़्यादा कमी इस मुल्क में आज किसी बात की है तो हमारी नुमाइंदगी की, हमारी क़यादत की। क्योंकि इस मुल्क की तारीख में तकरीबन 80 साल इस मुल्क के आज़ादी को हो गए हैं, तकरीबन हो रहे हैं। इन 80 सालों में अगर हमारे सामने सबसे ज़्यादा कोई चैलेंजिंग वक्त है, जो सबसे ज़्यादा मुश्किल का वक्त हमारे सामने आया है, तो वो यही वक्त है। पहले भी इस मुल्क में फिरका वाराना माहौल बना है, ऐसी बात नहीं कि नहीं बना। पहले भी इस मुल्क में फिरका परस्त ताकतों को इख्तिदार मिला है, ऐसी बात नहीं कि नहीं मिला। लेकिन जिस बेशर्मी के साथ, जिस हिम्मत के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, खुलकर हमारे साथ जिस तरीके का बर्ताव हो रहा है, जिन साजिशों को हमारे खिलाफ रचा जा रहा है, जो माहौल हमारे खिलाफ बनाया जा रहा है, पूरे समाज में जिस तरीके से हमारे खिलाफ जहर घोला जा रहा है, ये हिंदुस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ था। जो आज ये लोग जो बरसरे इख्तिदार हैं, ये लोग जो कर रहे हैं हमारे साथ, ऐसा कभी नहीं हुआ था। करने की कोशिशें की गई थी, लेकिन उस वक्त पे वो कामयाब नहीं हुए, या उनकी कोशिशें उस पैमाने पर नहीं फैल पाई जिस पैमाने पर आज वो लोग हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। ये हमें लगता है कि सिर्फ हमारे खिलाफ है,
लेकिन मैं दावे से कहना चाहूंगा ये हमारे खिलाफ ही नहीं है, बल्कि इस मुल्क के खिलाफ, इस देश के खिलाफ भी ये लोग काम कर रहे हैं। और ये आज हमें तय करना है कि इसका मुकाबला हम कैसे करें, इसको ओवरकम हम कैसे करें, इस कौम को आगे कैसे लेकर चलना है। इन सवालात के साथ, इन चैलेंजेस के साथ, इस माहौल में आज अगर हमारे सामने ऐसा माहौल है तो सोच कर देखिए हमारी आने वाली नस्लों के साथ क्या किया जा सकता है, कैसा हिंदुस्तान हम छोड़कर उनके साथ, उनके लिए हम जा रहे हैं। अगर इसको सुधारना है तो हमें अभी सुधारना है, अगर इसको सही करना है तो हमें अभी सही करना है। अगर कुछ माहौल को हमारे लिए साजगार करना है तो हमें अभी साजगार करना है। इसके लिए हम सबको सिर्फ जो लीडरशिप की रोल में, क़यादत में या कोई नुमाइंदगी के एक रोल में है उनके लिए ही नहीं, बल्कि समाज के, इस माशरे के हर एक फर्द को, चाहे वो तालीम याफ्ता हो या नहीं हो, हर एक को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। आज क्या माहौल बना है कि इस मुल्क में अगर एक क्रिमिनल भी है, क्योंकि हर समाज में क्रिमिनल्स हैं, मुसलमानों में भी क्रिमिनल्स हैं, चीटर्स हैं, हिंदुओं में भी क्रिमिनल्स हैं, क्रिश्चियनों में भी क्रिमिनल्स हैं, हर जात में, हर जमात में जो क्रिमिनल्स हैं वो फितरी तौर पर क्रिमिनल होते हैं, उनका मजहब नहीं सिखाता कि वो क्रिमिनल हों। लेकिन आज आप देखिए, अगर एक क्रिमिनल एक क्राइम भी कर देता है तो उसको उसकी जात से, उसके धर्म से पहचाना जाता है, और एक क्रिमिनल अगर वो हमारी कौम का है तो उसका क्राइम पूरी कौम का क्राइम बन जाता है। ये माहौल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए फैलाया जाता है और बताया जाता है कि ये लोग फला मजहब के हैं और ये सारे क्रिमिनल्स हैं, ये ऐसे ही करते हैं। अगर आप सारे, बहुत सारे लोग अभी यहाँ ऑफिसर्स हैं, चंद लोग रिटायर हो रहे हैं, चंद लोग सर्विस में एंटर हो रहे हैं, अगर आप प्रमोट भी हो रहे हैं, लेकिन अगर आपने मेहनत की, मुशक्क़त की, आपने उस एग्जामिनेशन को, इम्तिहान को पास किया, आपकी काबिलियत उस इम्तिहान के जरिए आपने उसका मुजाहिरा किया, तभी तो आप पास हुए और यहाँ पे ऑफिसर बन के बैठे हैं। उसको भी यूपीएससी जिहाद और केपीएससी जिहाद के नाम से बताया गया है। अगर कोई अच्छा बिजनेसमैन है, वो बिजनेस करता है, तो उसको बिजनेस जिहाद का हक कह दिया गया। अगर कोई अच्छा लैंड डेवलपर है, वो लैंड डेवलप करता है, तो उसको लैंड जिहाद कह दिया गया। हर एक हमारी जो मेहनतें हैं, हमारी जो सलाहियतें हैं, जिसके जरिए हमने कुछ हासिल किया है, उसको इस नाम से टैग कर करके हमको बदनाम करने की एक बहुत बड़ी साजिश हमारे सामने रची गई। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि ये जो वक्त हमारे सामने है, ये कोई मामूली वक्त नहीं है, आसान वक्त नहीं है, ये कठिनाइयों से भरा वक्त है, चैलेंजेस से भरा वक्त है। और जब कठिनाइयों का सामना करना है, चैलेंजेस का सामना करना है, तो हमें भी उसके लिए तैयार होना पड़ेगा, कॉन्शियसली हमें तैयार होना पड़ेगा, हमारे आने वाली नस्लों को तैयार करना पड़ेगा। और जो हमारे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं, उनकी तारीख को भी समझना पड़ेगा। जब उनकी तारीख को समझेंगे, तब उनके साथ हम कैसा मुकाबला करेंगे वो हमें समझ में आएगा। और हम हमारी तारीख अगर हम समझ पाएँ तो हम अच्छी तरीके से, हमारे आबा व अजदाद ने भी ऐसे कई चैलेंजेस देखे होंगे, तो उन्होंने तारीख में क्या किया था जिसकी वजह से
आज हम यहाँ तक पहुँचे या उन्होंने जो किया कहीं कुछ उसमें गलत भी हुआ तो उसके वजह से हमें जो नुकसान पहुंचा है, इन सब का कंपैरिजन तारीख को समझने के बाद हो सकता है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मुझे पूरा यकीन है कि जो हमारे सामने ये हालात हैं, हमारी कोशिशों से, हमारी काविशों से, हमारी मेहनतों से हम इसको बदल पाएंगे और इंशाल्लाह ज़रूर बदलेंगे। उसके तय हमें चलना होगा और मुझे पूरा यकीन है कि हम इसके लिए पूरे मुनज़्ज़म तौर से ऑर्गेनाइज्ड हो करके हम उस पर काम करेंगे, तालीम और तरबियत पर काम करेंगे और हमारे बच्चों में जिस तरीके से वो हमें अलग करने की कोशिश कर रहे हैं, हम समाज में वापस जुड़कर सबका एतमाद हासिल कर कर सबके साथ एक खुशगवार एक ऐसा माहौल पैदा करेंगे, वो हमारे किरदार के साथ, जो हमारा मजहब हमें सिखाता है, जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो रास्ता दिखाया है, उनके किरदार को समझकर उस किरदार को थोड़ा सा भी अगर हमने फॉलो किया तो मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह इस हुस्न सलूक को देखकर ही माहौल बदल सकता है। नफ़रत का मुकाबला नफ़रत से नहीं कर सकते, नफ़रत का मुकाबला मोहब्बत के साथ, एक अच्छे किरदार के साथ और अच्छे सलूक के साथ ज़रूर हो सकता है। ज़रूर थोड़ी देर होगी, ताख़ीर होगी, लेकिन ये अंधेर में तब्दील नहीं होगा। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम सब मिलकर एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि ये सब चीज़ बदल कर और हमें वापस उस मर्तबे के लिए, वापस उस मकाम के लिए हमें इंशाल्लाह तैयार होना है जो कभी हमारा हुआ करता था। मुझे बुलाकर आपने बात करने का मौका दिया, वक्त की कमी है। इंशाल्लाह मेरे कुछ और प्रोग्राम्स भी हैं। मैं आपकी इजाज़त लेते हुए, आपने जिन मसलों का मसाइल का आपने यहाँ पे ज़िक्र किया है, इंशाल्लाह उस पर भी गौर किया जा रहा है। सही वक्त पर सही तरीके से सही काम करने से इंशाल्लाह ये सब हल भी हो जाएंगे और इसका कोई असर, गलत असर हम पर नहीं होगा। इतना कहते हुए मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान साहब का। इंशाल्लाह जितना साहब बात करें यूज का कमिश्नर जीएसटी, तो इंशाल्लाह कौम के लिए अभी किस साल तैयार नहीं हो कौम की खिदमत करने के लिए। एक बार जोरदार तालियां बजाते हमें उनको थैंक्स बोलेंगे। मैं रिजवान साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, हमारे मुस्तफा हुसैन साहब नेक्स्ट मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यास्मीन मैडम आगे आ जाइए। यास्मीन मैडम का अंदर करो। एक्चुअली देखो यास्मीन मैडम जो है ना, मैं रिजवान साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हमारे मोना मोहम्मद मैडम को हाजिर करने के लिए उनका प्रेम आइए सही के सोच। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ रिजवान साहब को आयशा जमादार मैडम को हाजिर करने के लिए। बहुत ही बड़ा बीएड कॉलेज है बिस्मिल्लाह नगर में। मैं हमारे फालका कॉलेज के चेयरमैन और हमारे सुमान साहब को अब्दुल हानी अभी हमारे बहुत सारे साथी रईसों से आके हैं, रईसों को जाके आके हैं। देखो वहाँ के डिवाइस भी हैं राइट कि हुमायूं साहब जुम्मा के दिन अगर से कोई सुबह में 4 बजे मैसेज आते हैं तो पूरे हमारे ग्रुप को हमारे हुमायूं साहब हर दिन फजर को मैसेज आते हैं। और हमारे जो एक्चुअली टोटल बेंगलुरु सिटी के अंदर इतनी खूबसूरत, इतनी
अच्छी बिल्डिंग, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन कहीं भी नहीं है। सीएस और फंड से बहुत हमारे साथ स्टेज पे आना बोल के अनवर बजा साहब को हाजिर करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हमारे दिल से तबरेज बादशाह कौन के लिए ऐसा कर रहे हैं सब लोग, तो आगे बढ़े और हमारे प्रोफेसर साहब फारूक प्रोफेसर साहब को स्टेज पे बुलाता हूँ। हमारे प्लानिंग इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर है और के बेहतरीन आलाशान प्रोफेसर है फारूक साहब स्टेज पे आके शुक्रिया सर। रिजवान साहब और सब को हमें जाना है। I request crowd to kindly proceed for dinner. Those who want to individually wish, like our Yusuf sir, CTD department has come forward with all of joint commissioner, additional commissioner, deputy commissioner, and commercial tax. प्रोग्राम किया और ये रूह रवा जो है डॉक्टर मुजम्मिल अहमद साहब DSF I request commercial tax department, all the officials, like joint commissioner, additional commissioner, deputy commissioner, and of GST department. She recently appointed as director, department of minorities. We have lot of talented people in our department. As Mr. Azharullah sahab, Urdu Academy के register थे. More than 100 copies of Urdu literature. पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है। पर्दा नशी को मैं पर्दा ना कर दूं, मैं पर्दा, पर्दा नशी को मैं पर्दा ना कर दूं तो अकबर मेरा नाम ही है। पर्दा है पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा